मैं आपके खदशात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, मगर पहले मुझे एक बात कहने दीजिए। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं वाकई बहुत खुश हूँ परी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, लेकिन अभी ये सिर्फ 9 हफ्ते का है। मैंने सोचा जो मेडिसिन मैं ले रही हूँ उसके बारे में आपसे पूछूं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस मेडिसिन से बच्चे को कोई असर तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो दवा हमने आपको दी है वो हम दूसरी हामला मरीजों को भी देते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो तो हम तब्दील कर देते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं। हाँ, मगर आपके खून की कमी की मॉनिटरिंग करनी होगी हमें, ताकि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। समझ रही है ना? बहुत अच्छा है ये तो। मुझे लगा था इस मेडिसिन से बच्चे को नुकसान हो रहा है। नहीं, ऐसा तो होता रहता है। आप जानती तो हैं मिसेस परी, जब भी कोई औरत माँ बनती है तो वो ऐसी बातें सोचती है और उसको फिक्र भी रहती है। क्या मैं अच्छी तरह संभाल पाऊंगी उसे? क्या मैं ये कदम सही उठा रही हूँ? क्या वो मुझे पसंद करेगा? ऐसे बेमायने ख्यालात आते रहते हैं, तो इसलिए परेशान मत हो। उस सब के बाद मैं आमिर के पास लौट गई। तो फिर आप कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक, यानी इस बच्चे का होना ये एक इशारा भी हो सकता है कि मुझे और आमिर को साथ रहना होगा। मिसेस परी, आखिर आपको ऐसा लगता क्यों है? क्या इस बच्चे की वजह से ऐसा लगता है? नहीं, सिर्फ बच्चे की वजह से नहीं हुआ ये। एक बात तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना ही दूर भाग लूं, कितना भी छुप लूं, मैं आमिर को हमेशा अपने साथ ही पाती हूँ। वो हमेशा मुझे ढूंढ लेता है और मैं ही हूँ जो इसे इशारा देकर बुलाती हूँ। तो सोचा क्यों ना इस लड़ाई को ख़त्म कर दें। मैं क्यों लड़ूं उससे जब उसने मुझे धोखा दिया ही नहीं। और वैसे आपने किसी को बताया तो नहीं ना जो कुछ मैंने आपको बताया था? क्योंकि मैं उसके बगैर बच्चे को नहीं पाल सकती। मिसेस परी, आप और मैं जो भी बात करते हैं, यकीन जानिए वो हमारे दरमियान ही रहती है। वैसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी अब, क्योंकि मैं अब खुद को मारने का कभी भी नहीं सोच सकती। अब तो सोचना भी गुनाह है। हाँ, मगर मेरी माँ ने फिर से जहर पीकर मुझे धमकाने की कोशिश की है। आपके सामने आपकी माँ ने ऐसा किया? क्या आप अपनी माँ से राब्ते में हैं मिसेस परी? मजबूरन। आखिर क्यों? क्योंकि वो उसी घर में आ चुकी हैं और कह रही हैं अगर मैंने उन्हें बाहर निकाला तो वो खुद की जान ले लेंगी। मगर हमने तो बात की थी और ये डिसाइड किया था कि आप उनसे ताल्लुक नहीं रखेंगी, और आपने वादा भी किया था मुझसे कि आप ऐसे लोगों और हालात से दूर रहेंगी जो आपको परेशान करें। मैं तो यही कहूंगी मिसेस परी कि आप पुरानी सब बातों को भूल जाएं और खुद को रिलैक्स रखें। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके आने वाले बच्चे के लिए भी। समझ रही है ना आप? चली जाएंगी आज वो वहां से, और फिर वो जो भी करें, जहां भी रहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सिर्फ किसी को पूरी जिंदगी बेहाल होते हुए देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, और अगर खास तौर पर वो मेरी माँ हो। जानती हूँ मैं, ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो आपकी माँ है मिसेस परी। उन्होंने मुझसे बहुत अजीब सी बातें की। मुझसे कहा हम एक साथ रहेंगे, हम एक खानदान बनेंगे, और कह रही थी कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं नानी बनने वाली हूं। जब उन्होंने ये कहा तो आपको कैसा महसूस हुआ? कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। हाँ, वो बात जरूर कर रही थी अपनी जबान से, लेकिन इस बार उनकी बातों में नफरत नहीं थी। आपको उनमें कोई बदलाव नजर आया? जैसे कोई गरीब बच्चा मदद मांग रहा हो, लेकिन मैं उनकी माँ नहीं हूं, कैसे मदद कर सकती हूँ उनकी? मैं किसी और से मदद मांगे ना, मुझसे नहीं। पहले कुछ मर्दों से मांग लिया करती थी, लेकिन अब वो उन्हें मुंह भी नहीं लगाते। अब सारी दुनिया में सिर्फ मैं ही रह गई हूं क्या जिससे वो मदद मांग सकती हैं? मिसेस परी, मुझे मालूम है ये मुश्किल है, मगर मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगी। आपके हार्मोन्स इस कंडीशन में अप एंड डाउन होते रहेंगे, इसीलिए आपको अपने जज्बात को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि फ़िलहाल इस हालत में आप अपनी माँ से ना मिलें। ज़रूरत पड़े तो किसी और स्पेशलिस्ट के पास भेज दें।
मिसेस परी, खास तौर पे आप ये जिम्मेदारी इस कंडीशन में ना उठाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेग्नेंट हूं मैं इसलिए? जी बिल्कुल। माँ या बाप बनने का ये अमल हमारे बचपन से जुड़ी बहुत सी यादें जगा देता है, जिसकी वजह से पुरानी तकलीफ और एहसासात सामने आ जाते हैं। कभी कभार उदास हो जाते हैं और कभी एकदम खुश हो जाते हैं। असल में ज़्यादा हसास हो जाते हैं तो हर बात का इम्पैक्ट, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, बहुत बड़ा लगने लगता है। इसीलिए आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा और किसी भी किस्म की शिद्दत से अपने आप को बचाना होगा। उन्होंने मेरे साथ जो किया उस वजह से ना? जो उन्होंने किया या जो उन्होंने नहीं किया, दोनों बातें मायने रखती हैं। मैं उनकी तरह हरगिज नहीं बनना चाहूंगी। यानी अगर मेरे बच्चे मुझे कितना भी सताएं, कितना भी थकाएं, मैं उन्हें हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। इसका जवाब पहले ही वाज़ेह है। मैं आपको पहले ही अलर्ट कर चुकी हूँ। ज्यादा ख्याल रखें खुद का, सब कुछ भूल जाएं जो कुछ भी हुआ है। हमने क्या कहा था? तैयारी में पहले खुद को मास्क लगाना होता है, फिर बच्चे को। जब हम खुद ठीक होंगे, अच्छा महसूस करेंगे, तभी तो हम किसी और की भी मदद कर पाएंगे, चाहे वो बच्चा हो या कोई और। हाँ बिल्कुल, समझ गई। अब कोई रहम नहीं उन पर। और वैसे भी इतना तो पता है, जब कोई बात हम पर आएगी तो वो हमें छोड़कर भाग जाएंगी। जो भी हो, बस जल्दी से ठीक हो और जाएं हमारे घर से, हमारी भी जान छूटे।